शंकर भगवान को ही तुलसी बाबा ने अपने गुरु के रूप में क्यों वंदना की, जरा समझिएगा। किसी और को कर लेते, शंकर भगवान को क्यों की? ये जो अमृत है ना, ये अमृत तब ही अमृत रहेगा जब शिव के मुख से निकलेगा। यदि शिव के मुख से न निकल करके, पहले मुझे एक बात कहनी पड़ेगी तब समझ में आएगी। हम सब जितने बैठे हैं, यदि हमें आत्मबोध न हुआ तो हम सब शव हैं। शव, शव माने मुर्दा। बोले मुर्दे कैसे? हम तो जिंदे डोल रहे हैं। बोले जीवत सब सम 14 प्राणी। और कबीरदास जी ने तो कह दिया यह मुर्दों का गांव। बोले मुर्दे डोल रहे हैं। अरे अंतर इतना है, जो शमशान घाट चले गए हैं वे आज के मुर्दे थे, हम कल के मुर्दे हैं। कल हम, जैसे कहते हैं ना, ये प्रत्याशी कहते हैं ना, आगामी, उम्मीदवार। उम्मीदवार तो हम भी मुर्दों के उम्मीदवार हैं। कल के हम उम्मीदवार हैं मुर्दा पद के। हाँ या ना? तो चलते फिरते हम मुर्दे हैं, यानी शव। तो सबके, तुम्हें जो कहना अब समझ में आएगी बात। शिव के मुख से जब ये कथामृत निकलेगा तो ये कथामृत रह पाएगा। यदि किसी शव के मुख से ये कथामृत निकला तो ये कथामृत नहीं रहेगा। शिव के मुख से इसमें चैतन्यता आती है, इसमें दिव्यता आती है, इसमें मुक्त करने की क्षमता आती है। और यदि इसी को कोई सब कहे, सब का मतलब है जो विकारों से घिरा हुआ है, जो दंभ से परिपूर्ण है, अहम से परिपूर्ण है, ईर्ष्या से, द्वेष से जो परिपूर्ण है, हैं? अब मान के चलो जो कोरोना से परिपूर्ण है, वो किसी को रेवड़ी भी बांटेगा तो संग में कोरोना फ्री दे देगा। रेवड़ी तो देगा ही, संग में कोरोना, एक के संग एक फ्री, है ना? तो जो शव है, शव माने विकारी, है ना, उसके मुंह से ये अमृत भी जहर बन जाता है। इसलिए कथा भी हर एक के मुख से नहीं सुननी चाहिए। कथा भी हर एक के मुख से नहीं सुननी चाहिए। शिव के मुख से कथा का श्रवण करना चाहिए। उससे तो न सुनना ज्यादा बढ़िया। कुछ लोग ये सोच करके कि चलो कचुना राम को नाम सुनिया में, चलो कचुना राम को नाम सुनिया में। अच्छा, कभी कभी लोग कथा कराने के लिए सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, कथा ही तो करानी है, कोई पकड़ ला, कैसे पकड़ ला। वे अपना पतन करते हैं और अपने समाज का भी पतन करते हैं, हैं? एक बार हमारी एक जगह कथा हो रही थी। एक लड़का सा आया और आकर के
सेल्फी लेने लगा। बड़े बड़े बाल थे, मुझे लग रहा कि ये कोई शास्त्री वास्त्री है। बड़े बड़े बाल थे, सेल्फी लेके लगा और बस सेल्फी ली और चलने लगा। तुरंत उसके जो उसका एक भगत था, वो शास्त्री था, उसका एक भगत था, उसे पकड़ के लाया, महाराज जी से आशीर्वाद ले लें। बोले सेल्फी ले आया, काफी है। सेल्फी ले ली, बस काफी है। अरे बोले तुम्हारे तो ये गुरुजी हैं। अच्छा, वो उसका यजमान था, यजमान, उसके यहाँ कथा करी थी उसने। बोले तुम्हारे तो गुरुजी हैं, हमें दर्शन कराओ, मुलाकात कराओ। अब वो शक क्या कहेंगे, शक पका गया। ये कौन सी जगह थी वो? राजस्थान में कथा हुई थी, भरतपुर के पास। हलैना, हलैना, हलैना की बात है। एक बड़ी बड़ी बालों का आया था। हाँ हाँ। तो वो अब यजमान ने कहा कि दर्शन कराओ, मुलाकात कराओ। अब बाने हमारे फोटो लगाए के कथाएं करी कि जी मेरे गुरुजी हैं, जी मेरे, और वो मेरे को जानता तक नहीं कैसे गुरुजी होते हैं। ये दंभ है। अच्छा, फिर जब उसका वो ले आया, उसका वो संग वाला पकड़ के ले आया, तो अब वो गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मैं आपको गुरु मानता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने गुरु मान करके कहीं मेरा दुरुपयोग तो नहीं करता। बोले वो भी कर लेता हूं, क्योंकि अब यजमान बैठा था उसका, परेशान हो गया, वो फंस गया बेचारा। बोले वो भी कर लेता हूं। मैंने कहा वो कैसे करता है? बोले जहां आपका क्षेत्र होता है वहां आपकी तस्वीर लगा लेता हूं, जहां किसी और का क्षेत्र होता है वहां किसी और की तस्वीर लगा लेता हूं, और नीचे लिख देता हूं मेरे पूज्य गुरुजी महाराज। तो मैंने कहा भाई तुम मेरे को गुरु रूप में लिख देते हो, फोटो छपवा देते हो, उसके हिसाब से। मैंने ऐसा क्यों करते हो? बोले महाराज थोड़ा खर्चा पानी चल जाता है, खर्चा पानी चल जाता है। तो मैंने कहा कम से कम, फिर मैंने दिखाना जरा तुम कैसी कथा करते हो। उसका तो उसने अपना व्हाट्सएप दिखाया, वो वीडियो दिखाई, तो उसका वेशभूषा ही अलग था। मैंने कहा देखो, गुरु की परंपरा से जब व्यक्ति आता है तो गुरु का पहनाव, ओढ़ाव, हाव भाव उसके अंदर उतरते हैं। तुमसे कथा कराने वाले भी बेवकूफ हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि गुरु का इसके अंदर कोई क्रिया ही नहीं उतर रही है, तो इसका ये चेला कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैंने मंच से कभी भी बिना सिर पर दुपट्टा रखे कथा नहीं की, और तुम बाल करके ऐसे लहरा रहे हो, हैं? ऐसे करके बाल लहरा रहे हो, हैं? कभी चुटियासी बांध रहे हो। मैंने कहा बेटा इससे तो तुम कोई चोरी डकैती डाल लेते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि चोरी डकैती में कम से कम चोर होते तुम, या धर्म को धंधा बना करके और भक्तों की आंखों में धूल झोंक करके। हाँ? तो कभी आपके क्षेत्र में भी ऐसा हो तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, वह कथा कराना तो दूर, वह कथा में बैठने के योग्य भी नहीं है। बोले क्यों? राम के नाम में क्या दिक्कत है? नादान की कथा मुक्त नहीं, भ्रमित करती है। नादान की कथा भ्रमित करती है। अच्छा हाँ, वो उस व्यक्ति से जब मैंने पूछा, मैंने कि तूने ये कथा कहीं पढ़ी है, किसी कहीं तो वृंदावन गोवर्धन कहीं कुछ गया? बोले नहीं गुरुजी। मैंने कहा तो? बोले बस आपकी कथा मोबाइल पे सुन सुन के, मोबाइल पे सुन सुन के, लिख लिख के
अच्छा, कोई मुझे बता रहा था कि ऐसे कोई लोग गदाईपुरा में भी कथा कह गए हैं, गदाईपुरा में भी कथा कह गए हैं। तो मोबाइल पे जिसका गुरु मोबाइल हो, जिसकी कोई परंपरा न हो, जो चाहे जहां जिसका चित्र लगा लेता हो, हैं, जिसका जो स्वयं स्थिर न हो, जिसका कोई आश्रय न हो, जिसका कोई आश्रय न हो, फिर उसका आश्रय पकड़ने वाले श्रोता और भक्त और शिष्य कहां पहुंचेंगे ये भगवान ही जाने। तो नादान की कथा भ्रमित करती है, विद्वान की कथा चकित करती है, और संत की कथा विकारों से मुक्त करती है। हैं? विकारों की कथा। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, नादानों के द्वारा जो कथाएं कराई जाती हैं, नादानों को वो लोग चुनते हैं जो कथावी षड्यंत्र से कराते हैं। नादानों की कथाएं वे कराते हैं जो कथाएं षड्यंत्र से कराते हैं। पूरे षड्यंत्र से कैसे? बोले इतना चंदा इकट्ठा हो जाएगा और इसमें से जो बचेगा उसमें से इतनी पर्ची में अलग से फाड़ दूंगा और कुछ इतना कमाई में बिना पर्ची के कर लूंगा और इतना थोड़ा सा मेरा काम बन जाएगा। वो षड्यंत्र की कथा है। नादानों की कथा कराने वाले षड्यंत्र से कथा कराते हैं। विद्वानों की कथा कराने वाले महत्वाकांक्षा से कथा कराते हैं। महत्वाकांक्षा जानते हैं? महत्वाकांक्षा कहते हैं क्या? मैं इतना बड़ा विद्वान लेके आया। विद्वान और संत अलग अलग होता है। संत में सरलता होती है, साधुता होती है, सहजता होती है, परमात्मा तत्व छलकता है, करुणा छलकती है। विद्वानों को इनसे लेना देना नहीं है, उसे अपना व्याकरण जानना है। तो विद्वानों की जो कथा कराते हैं वो महत्वाकांक्षा से कथा कराते हैं। और यानी एक षड्यंत्र से, एक महत्वाकांक्षा से, और तीसरी कथा है जो भक्ति भाव से कथा कराते हैं, वो हमेशा संतों की कथा कराते हैं। हमारे राजेश्वरानंद जी थे ना, उनकी कथा जब होती थी, आहा, ऐसा लगता नहीं है कि वो अभी भी छोड़ करके चले गए, इतनी जल्दी हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं था। वैसे मेरे और उनके कुछ वादे अधूरे रह गए, या तो उन्हें पूरा करने के लिए आना पड़ेगा। अब तक तो मेरे गुरु थे, अब चेला बन के आना पड़ेगा उन्हें। मेरे और उनके कुछ वादे थे। मेरा आश्रम उस समय तैयार हो रहा था। वो कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे आश्रम पे चलना है। यहीं कहीं कोई कथा थी, नहीं इसी रोड पे कोई कथा थी, है? हाँ हाँ, वहां कथा थी। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे आश्रम पे जो है मुझे रुकना है। फोन आया था। मैंने कहा गुरुजी अभी तैयार नहीं है, और अभी वहाँ ऐसी तैयारी नहीं थी उस समय, और मैंने कि मैं भी बिजी हूँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है तो फिर आएंगे। अब ये वादा उनका अधूरा है, इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं रूप में आना पड़ेगा।
तो नादान की कथा दरोगा जी भ्रमित करती है और विद्वान की कथा चकित करती है, लेकिन संत की कथा न भ्रमित करती है न चकित करती है, वो तो विकारों से मुक्त करती है और भक्ति भाव से भर देती है, भाव से प्रेम से भर देती है। मैं ये बात क्यों कही? क्योंकि गोस्वामी जी महाराज बार बार शिव को गुरु रूप में धारण कर रहे हैं? इसलिए शिव में और सब में अंतर होता है। अब जो ये कहता है कि महाराज मेरा खर्चा पानी चल जाता तुम्हारी फोटो लगा करके, वो सब है, शिव नहीं। शिव तो देता है, खर्चा पानी नहीं चलाता है? शिव तो लुटाता है, कौड़ी नहीं खजाने में तीनों लोग बांट दिए। मैं क्या कहना चाहता हूं, वक्ता ऐसा होना चाहिए। विरक्तो सबसे पहला विशेषण है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहा। हर देवा
ऐसा है ये देवों का देव महादेव, जो केवल बांटने वाला है, जिसे चाहिए कुछ भी नहीं। और इसकी पूजा, अरे लड्डू गोपाल रखोगे तो तकिया भी लगानी पड़ेगी, बिस्तर भी लगाना पड़ेगा, और वो जगाना भी पड़ेगा, और शाम को सुलाना भी पड़ेगा, नहलाना भी पड़ेगा, और खिलाना भी पड़ेगा। लड्डू गोपाल की बात कर रहा हूं मैं। और ये एक पिंडी लिया और नर्मदेश्वर महादेव की, बस जल डाल दो, छौकरा फोकरा चढ़ा दो, हैं अकौआ धतूरे के पत्ता चढ़ा दो, हैं बेल पत्र हो तो कहना ही क्या। न सुलाना, न जगाना, न तकिया, न बिस्तर, न कुछ, बस पिंडी खड़ी रखो और उठौआ चूल्हो रखो। इन नर्मदेश्वर महादेव की जो पिंडी होती है उसे कहते हैं उठौआ चूल्हो। हैं जब चलो तो अपने बक्सा में बंद करके डाल लो जहां जाओ। और एक बात बताऊं, नहीं मिले, बे नहीं ले जाने हो, घर में छोड़ने हो, तो जे नहीं है का सौंपने पड़ेंगे कि मेरी ठाकुर जी की सेवा करियो ना। बिने मई रहते हो, जो के त्यों रहते हो। तुम कहो नदी में जा रहे हो तो वहाँ बालू के बनाओ, हैं अथवा मिट्टी मिल जाए मिट्टी के बनाओ, और जल ढारो, और फिर उठा के नदी में ही पटक दो। वो जल तुम्हारे घर पे जो बैठे कहाँ हैं उनके ऊपर पहुंच जाता है। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर देवा महादेवा। चौरे में बैठा दो, चौरे में, न पंखा की जरूरत न कूलर की। लाइट भी लगाओ तो लगाओ, न लगाओ तो कोई बात नहीं। लेकिन लड्डू गोपाल को रखना है ना, घर में सोबर भी हो गई तो दूसरे के यहाँ देने पड़ेंगे, यानी कि सेवा करते रहना है। और ये तो ऐसे शमशान में रहते जिनके यहाँ सोबर होगी कहाँ दे। शमशान में रहते जिनका सोबर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ऐसा अलमस्त फकीर है, ऐसे के मुख से ही तो ये अमृत निकलता है, जिसे कथामृत कहते हैं।